नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। क्या कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि लंबे वक्त से प्रमोद कृष्णम के ट्वीट और उनकी विचारधारा इस बात के संकेत दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला को लेकर के पिछले दिनों प्रमोद कृष्णम ने बिना नाम लिए लफंडर बोल दिया था। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों के ट्वीट पर नजर डाले तो प्रमोद कृष्णम के जो ट्वीट है वो लगातार हिंदुत्व के पक्ष में रहे हैं। और तो और श्याम प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयान पर जहां सपा और कांग्रेस के दूसरे नेता चुप रहे हैं, वहीं पर प्रमोद कृष्णम ने खुल करके मौर्य का विरोध किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस की मौजूदा विचारधारा के खिलाफ रुख दिखा करके आखिर आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या संकेत दे रहे हैं। ये और बात है कि न्यूज वन इंडिया से बातचीत करते हुए प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। लेकिन सवाल बड़ा ये कि जिस तरीके की लाइन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम चल रहे हैं, उसके हिसाब से वो कांग्रेस में कितने दिन टिक पाएंगे। क्या प्रमोद कृष्णम के बेबाक बोल कांग्रेस आला कमान को आगे की भी रास आएंगे? और अगर रास नहीं आए तो फिर प्रमोद कृष्णम का अगला ठिकाना कहां होगा? कुछ देर पहले न्यूज वन इंडिया ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से बातचीत की थी, तो आइए आपको वो बातचीत भी सुनवाते हैं। ये जानकारी मिल रही है कि ये मुलाकात सियासी तौर पर इस मायने में देखी जा रही है कि आप बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि मुलाकात होने का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी पार्टी में कोई व्यक्ति जा रहा। पहली बात। दूसरा सवाल है, सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि भाजपा में जाना है। अगर देश की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, राम की बात की जाए, गाय की बात की जाए, गंगा की बात की जाए, गायत्री की बात की जाए, सनातन की बात की जाए, तो उसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए, उसका तात्पर्य ये नहीं होना चाहिए कि कोई बीजेपी में जा रहा है। कल्कि धाम के मंदिर के निर्माण की घोषणा, कल्कि धाम बनाना, कोई मंदिर निर्माण करना भाजपा का विषय नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का विषय है। थर्ड पॉइंट ये है कि राजभर जी से मैं मिला। राजभर जी हमारे कल्कि धाम आए थे। ओम प्रकाश राजभर जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही बड़े नेता हैं और दलित, शोषित, वंचित समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं कि कल्कि धाम के मंच पर सारे देश के प्रमुख संतों की उपस्थिति में ओम प्रकाश राजभर जो दलितों के नेता हैं, उनका स्वागत होना, उनका सम्मान होना, ये भारतीय संस्कृति को शक्ति प्रदान करता है। ये वो संस्कृति है जो कहती है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो कल्कि धाम के मंच पे ओम प्रकाश राजभर जी के आने का अर्थ ये कतई नहीं लगाना चाहिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा में जा रहे। मुलाकात को लेकर के क्या कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? कमल थामेंगे क्या? ये बड़ा सवाल अब आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर के उठ रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से प्रमोद कृष्णम के जो ट्वीट है और उनकी विचारधारा इस बात के साफ संकेत दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला पर भी बीते दिनों प्रमोद कृष्णम ने बिना नाम लिए लफंडर बोल दिया था। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों पहले की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों के ट्वीट पर नजर डाली जाए तो प्रमोद कृष्णम लगातार हिंदुत्व के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत के लिए आलोक द्विवेदी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक द्विवेदी जी, आपका न्यूज वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आलोक द्विवेदी जी, देखिए, जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम की अब ओपी राजभर से मुलाकात और बीते दिनों जिस तरीके से ट्वीट आए हैं, किस तरीके से इनको देखा जाए, क्या मायने समझे जाए? क्या अब कांग्रेस का साथ छोड़ करके कमल थामेंगे? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे समय से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आप उनके बयानों को सुनेंगे तो पिछले कुछ सालों से लोकसभा 2019 चुनाव के बाद से देखा जाए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस से थोड़ा सा मोह भंग हुआ। उसके बाद उन्होंने कई बयान जो है राहुल गांधी के खिलाफ भी दिए हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी दिए हैं। लगातार वो उनके कांग्रेस बयानबाजी करते रहे हैं। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इनका थोड़ा झुकाव है जो भाजपा के प्रति है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते भी नजर आए हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका झुकाव थोड़ा सा भाजपा की तरफ है। अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर जो है वो एनडीए में आ गए हैं, और एनडीए के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भाजपा हो सकता है ओम प्रकाश राजभर को 2 सीट दे। लेकिन 2 सीट में से जाहिर सी बात है 1 सीट पे तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ेंगे, दूसरी सीट जो रहेगी वो भी पूर्वांचल की रहेगी। पिछला चुनाव जो है वो प्रमुख कृष्णम जी ने कांग्रेस पार्टी से लखनऊ से लड़ा था, जहां पे कुछ खास सफलता नहीं मिली, वो एक तरफ तो भाग रहा है। उसके बाद प्रमुख कृष्णम के बाद समझ में आ गई कि अगर यूपी की राजनीति करनी है तो उन्हें या भाजपा या इंडिया में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो है यूपी में कोई वजूद नहीं बचा हुआ है। और ये बात समझ में आ गई, इसीलिए बीजेपी में कांग्रेस में रह करके बीजेपी के लिए फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर आप उनका बयान देखेंगे तो उससे आपको यही महसूस होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो है वो भाजपा के पक्ष में बयानबाजी लगातार करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दुविधापूर्ण स्थिति बन जाती है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी देखना पड़ेगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम के खुद का एक बहुत बड़ा कद है, ये बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए आज तक जो है कांग्रेस जो है वो उनको पार्टी से निष्कासित नहीं कर पाई है। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ एकमात्र सीट जीती थी, वो थी रायबरेली। 14 के चुनाव में 2 सीट मिले थे, अमेठी और रायबरेली। 19 में अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए, अब सिर्फ 1 सीट है। तो ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक सफल मूवमेंट किया, मैं कहूंगा सफल कदम उन्होंने बढ़ाया हुआ है अपने राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए। ये जो भाजपा में जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत है। एक राजनेता जो राजनीति में आया हुआ है वो सिर्फ इसलिए आया उसको राजनीति करनी है, वो चुनाव हारने के कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, वो चुनाव जीतने के चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस का जो अभी वर्तमान में यूपी की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी परफॉर्म करने के बाद भी है वो कुछ एक सीट ज्यादा निकाल पाए। कांग्रेस के लिए इस बार राह आसान नहीं हो सकता, यूपी का 80 सीट में से कांग्रेस को इस बार एक भी सीट ना मिले। आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद इस बात को समझ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है इसीलिए वो प्रकाश राजभर से मिल रहे हैं, और हो सकता है और भी लोगों से मिले, वो भाजपा के लोगों से सोचता हूँ कि मीटिंग हो। और मुझे लगता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम यदि भाजपा में आना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि भाजपा भी जो है वो कालीन बिछा करके प्रमोद कृष्णम जी का स्वागत भी करेगी। ठीक है, आलोक द्विवेदी जी, अगर भाजपा में आते हैं प्रमोद कृष्णम तो भाजपा को कितना फायदा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रमोद कृष्णम अगर प्रवक्ता भाजपा बनाती है तो प्रमोद कृष्णम बहुत ही मजबूती से भाजपा का पक्ष रख सकते हैं। तो आज के समय में जो यूपी की राजनीति जिनका इंटरेस्ट है उनमें शायद कोई व्यक्ति होगा जो प्रमोद कृष्णम को नहीं जानता है। हमने प्रमोद कृष्णम को लगातार कई टीवी डिबेट में देखा हुआ है, कांग्रेस के पक्ष रखते देखा हुआ है, तो हम लगातार उनको टीवी में देखते हुए आ रहे हैं। तो अगर प्रमोद कृष्णम आते हैं तो उसका लाभ भाजपा को कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, इसमें तो मुझे कोई शंका नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के आने से भाजपा को लाभ मिलेगा, और हो सकता है राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है हम प्रमोद कृष्णम को राजभर की पार्टी में देखें या भाजपा में देखें, तो इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। जहां से उनको टिकट मिलने के चांस दिखेगा आचार्य प्रमोद कृष्णम वहां से मुझे लगता है कि उसी पार्टी के आधार पर वो चुनाव पार्टी बदलने का फैसला करेंगे। ठीक है आलोक जी, हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। एसके, देखिए मुलाकात हुई है, मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात को लेकर के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, कैसी हलचल चल रही है, क्या कुछ है जानकारी? कर रहे हैं उन्होंने आपकी एसके से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। आलोक जी, देखिए क्या माना जाए, आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह नहीं मिली, राज्यसभा में भी नहीं भेजा गया, उसी की नाराजगी का असर है कि ये बयान और ट्वीट जो आ रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही है, उसी का असर है क्या? इनके जो बयानों की संख्या रही है अगर उसको देखेंगे तो ऐसा मुझे महसूस होता है जब इमरान प्रताप गढ़ी को कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था, उसकी बात अगर देखेंगे तो प्रमोद कृष्णम की जो कटुता है वो थोड़ा सा कांग्रेस से बढ़ी जो है, और उसके बाद जो है इनके लगातार जो है कांग्रेस के खिलाफ बयान आते रहे हैं। क्योंकि प्रमोद कृष्णम जी का कद इतना बड़ा है तो पार्टी उनको राज्यसभा भेज सकती थी, और उसको पार्टी को ज्यादा लाभ मिलता। इमरान प्रताप गढ़ी को शायद राज्यसभा एमपी जो नॉमिनेट नहीं थे, उनको शायद ही कुछ लोग जानते थे। नहीं, इमरान प्रताप गढ़ी का कोई इतना बड़ा कद नहीं था कि उनको लोग जानते थे, बस प्रमोद कृष्णम का बड़ा कद था तो पार्टी उनको राज्यसभा भेजना चाहिए था। जैसे प्रमोद तिवारी को उसी समय राज्यसभा भेजा गया, यूपी में उनके पास कांग्रेस पास सीट थी, जानते थे यूपी से प्रमोद तिवारी राज्यसभा भेज नहीं सकते हैं, तो उनको राजस्थान जो है कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया। मुझे लगता है प्रमोद कृष्णम के लिए भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ जगह निकालनी चाहिए थी, और उनको जो है आगे बढ़ाना चाहिए था। क्योंकि अच्छा कांग्रेस की कमियां यही रही हैं, जो इनके बड़े नेता रहे हैं उनको ये लोग दबाने का प्रयास करते रहे हैं। इमरान प्रताप गढ़ी जो है अगर प्रमोद कृष्णम को लोग आगे बढ़ाते तो इसका कांग्रेस को दूरगामी जो परिणाम होता कांग्रेस के पक्ष में रहता, और उससे उनको लाभ मिलता। आज अगर प्रमोद कृष्णम कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं तो उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं यूपी में कमजोर ही होगी।